आप सुन रहे हैं इस वक्त FM 101 हैदराबाद। मैं हूं अली रज़ा। प्रोग्राम है इवनिंग ड्राइव टाइम। हम एक्सप्लोर कर रहे हैं पंजाब को। सियालकोट का पुराना नाम क्या है जो है, पहले मैं आपको बताता चलूँ। इस सियालकोट की मशहूर शख्सियात में अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल, शाहिर मशरिक़ पाकिस्तान, सर ज़फ़रुल्लाह ख़ान, फैज़ अहमद फैज़, शुएब मलिक, वहीद मुराद, हुमैरा अहमद, अमजद इस्लाम अमजद समेत मुख्तलिफ नामवर शख्सियत नुमाया रही हैं। सियालकोट का किला पाकिस्तान के कदीम तरीन तारीख़ी किलों में से एक किला है। इस किले की तामीर दूसरी सदी ईस्वी में हुई। सियालकोट 4000 साल कबल राजा सिल ने आबाद किया। मुगलिया अहद का शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहाँ 4 फरवरी 1628 नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर के इंतकाल के बाद तख्त नशीन हुए। शाहजहाँ के दौर में सियालकोट एक बार फिर दुनिया के नक्शे पर उभरा और तामीर व तरक्की का दौर शुरू हुआ। सूफिया कराम ने 5 दीनी मदरसे कायम किए। दूर दराज से तुलबा व तालबात हाफिज़ व कुरान दीनी तालीम की गर्ज से जोक दर जोक हिंद की तरफ आना शुरू हुए। जब पाकिस्तान मारूज़ वजूद में लाने के लिए सियालकोट के वासियों ने अनथक कोशिश की। 1944 में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने सियालकोट मौला बख्श तालाब में अवामी इज्तिमा से खिताब किया। इनके हमरा पहले वज़ीर-ए-आज़म शहीद जनाब लियाकत अली ख़ान साहब मौजूद थे। पाकिस्तान की आज़ादी लाखों जानों की कुर्बानी के नतीजे में वजूद में आई। सियालकोट के वासियों ने किसी कुर्बानी से दरेक ना किया। सियालकोट अपनी तारीख और तरक्की की वजह से न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर है। ये इलाका अल्लामा मोहम्मद इकबाल का शहर भी कहलाता है। सियालकोट सिर्फ पाकिस्तान का ही नहीं बल्कि जनूबी एशिया का अमीर तरीन शहरों में शुमार करवाता है। ज़िला सियालकोट 4 तहसीलों पर मुश्तमिल है। सरवार, समड़ियाल, डस्का, सियालकोट शामिल हैं। इसके मशरिक़ में ज़िला नारोवाल, मगरिब में ज़िला गुजरात, जनूब में ज़िला गुजरावाला और ज़िला शेखुपुरा, शुमाल की जानिब 15 किलोमीटर की दूरी पर मकबूजा कश्मीर है। पुराने खंडरात और सलातीन के मकाबिर, किला, कदीम गलियां पुराने अदवार की याद ताज़ा करती हैं। 1966 में अहले सियालकोट को हिलाले इस्तक़लाल से नवाजा गया। 1951 के दौरान सियालकोट की तहसील नारोवाल को अलग करके ज़िले की हैसियत दी गई। सियालकोट में बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डा बनाया गया जहाँ से अंदरूनी मुल्क और बैरून मुल्क जहाज़ उड़ान भरते हैं। सियालकोट दुनिया में हाथ से बने फुटबॉल का सबसे बड़ा मरकज़ है। यहाँ तकरीबन 60 से 80 मिलियन फुटबॉल तैयार किए जाते हैं, जो पूरी दुनिया की तकरीबन 60 से 65% बनता है। 2014 के फीफा के वर्ल्ड कप में इस्तेमाल होने वाला फुटबॉल सियालकोट से ही बना करके भेजा गया। सियालकोट आलाते जरी बनाने के एतबार से दुनिया का सबसे बड़ा मरकज़ है। 1890 की दिहाई में सियालकोट की धाती काम का मरकज़ भी समझा जाता था। 1920 से सियालकोट में जरी आलात तैयार किए जाते थे। दूसरी जंग अज़ीम में सियालकोट में बनाए गए जरी आलात इस्तेमाल किए गए। इनकी मांग में बहुत इजाफा हुआ। ये जरी आलात सबसे ज़्यादा अमेरिका और यूरोप ममालिक को एक्सपोर्ट किए जाते हैं। सियालकोट में दीगर खेलों का सामान भी कसीर मिकदार में तैयार किया जाता है। इसी वजह से ये शहर पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया में खेलों के सामान में क्रिकेट, पैट और सारा सामान फुटबॉल सरे फहरिस्त हैं। सियालकोट चमड़े के कारोबार के लिहाज से दुनिया में एक अलग मुनफरिद पहचान रखता है। और ये जो जीन्स की पैंटें होती हैं जिसे हम चरी कहते हैं, ये भी यहीं तैयार होती है। सियालकोट एक तिजारती और सनती मरकज़ होने की वजह से सनती मैदान में 2.5 लाख से ज़ायद अफराद को रोज़गार फराहम कर रहा है। यहाँ की दीगर मसनूआत में केमिकल, किंग ऑयल, टायर और रबर की दीगर मसनूआत, अद्वियात, स्टील के बर्तन, दास्ताने और मौसीकी के आलात भी यहीं तामीर किए जाते हैं। सियालकोट की आबो हवा गर्म मरतूब है। गर्मियों में दर्जे हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। सर्दियों में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 30 और कम से कम -2 तक भी गिर जाता है। सियालकोट में मानसून और सर्दियों में अमूमन बारिशों का सिलसिला मौजूद रहता है। सियालकोट की ज़्यादातर ज़मीन ज़रख़ेज़ है, ज़राअत के लिए इंतहाई मौजू है। इसकी अहम फसलों में चावल, गंदम, गन्ना, मकई, जवार, आलू, सब्जियां, दालें शामिल हैं। कुछ इलाकों में अमरूद और जामुन के वसी बागात मौजूद हैं। कहा जाता है सियालकोट के मशहूर तारीख़ी मकामात में इकबाल मंजिल का नाम सर फहरिस्त है, जिसका तज़किरा मैंने अपने गुज़िश्ता प्रोग्राम में किया, जहाँ पर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का सामान रखा गया है। सियालकोट का घंटा घर कैंट बाज़ार के बीच में है। इस घंटा घर को 1909 में सेठ गुलाम कादिर और सेठ राय बहादुर ने अपने खर्च पर बनवाया। और कई सूफिया कराम, औलिया कराम के मकबरा जात भी मौजूद हैं। तारीख़ी हवाला जात से मुतालिक मालूमात रखना हम सब पर लाजिम है। हमें कोशिश करनी चाहिए तारीख़ी पस मंज़र का तज़किरा करें और तारीख़ी पस मंज़र के हवाले से मालूमात जाने पड़ते हैं। एक ब्रेक की जानिब गीत हैं जो कि आपकी नज़र करेंगे, जो कि मैंने रोका था। लग रही है आज मुझे सारी फ़िज़ा अजनबी अजनबी, अहमद ज़ुदी साहब का खूबसूरत गीत जो कि मैं आपके लिए